नमस्कार, मैं बिंदिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल जन जन की आवाज़ में एक विशेष जानकारी के साथ। जिनकी शहादत सुनकर हम लोग बड़े हुए, जिनकी शहादत को नमन और याद करते हुए हम और हमारी पीढ़ियां बूढ़ी होंगी, वहीं जिनके लिए हम गाते रहेंगे मेरा रंग दे बसंती चोला। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। सुबह शुरुआत किसी और दिन की तरह ही, लेकिन सुबह सुबह जोड़ की आंधी आई थी और जंगल की आग और भी ज़्यादा धधकने लगी थी। पलाश के फूलों का रंग और केसरिया हो गया था। उस दिन कोयल की कूक में भी इनकलाब जिंदाबाद ही सुनाई पड़ रहा था। उस दिन वार्डन चरत सिंह और भी ज़्यादा मुस्तैद थे। 24 मार्च एक अमर दिन होते होते रह गया, क्योंकि इतिहास को 12 घंटे पहले ही दर्ज होना था। दोपहर सेंट्रल जेल का पुराना नाई बरकत हर कमरे के कैदियों की मनुहार पर उन्हें एक दैवीय शख्स की कोई भी चीज़ जैसे पेन, कंघा या घड़ी लाकर देने की फिराक में था, ताकि वे कैदी अपने आने वाली पीढ़ियों को यह बता सके कि कभी वो भी एक दैवीय इंसान के साथ जेल में बंद थे। शाम 4 बजे एक दैवीय शख्स कार्ल लिबनेख्त की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और ऑप्टन सिंक्लियर का उपन्यास द स्पाई पढ़कर ख़त्म कर चुका था और अब कोठरी नंबर 14 में कच्ची फर्श पर उगी घास पर अपने 5 फुट 10 इंच के शरीर को समेटे रिवॉल्यूशनरी लेनिन को ऐसे पढ़ रहा था मानो उसके पास अब ज़्यादा समय न बचा हो। चिरकालीन पवित्रता प्राप्त करने के थोड़ी देर पहले ही वो शख्स अपने अन्य 2 साथियों के साथ आखिरी स्नान कर रहा था। शाम 6 बजे कैदियों को दूर से आती हुई कुछ पदचापे और भारी बूटों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी और साथ में एक गाना भी। धीरे धीरे गाने का दबाव स्वर मुखर होता गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और एक नारे ने हर कोलाहल को ढक लिया, इनकलाब जिंदाबाद। क्षितिज पर डूबता सूरज भी बंसती हो गया था, क्योंकि उसे लाल क्रांति के सूरज के रूप में उदय होना था और कभी भी सूरज न डूबने वाले एक साम्राज्य का अंत जो देखना था। घड़ी में 6 बजते ही भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर नाम के 3 महामानव अपनी अनंत यात्रा पर निकल चुके थे। उधर उन राहों पर पलाश के धधकते फूल झर रहे थे, जिन राहों से तीनों महामानव अपनी अनंत यात्रा पर जा रहे थे। बैकग्राउंड में एक और गाना सुनाई दे रहा था, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। रात 10 बजे लाहौर की रावी नदी उन तीनों के लिए इतना रोई कि उसमें इतना भी पानी नहीं बचा था कि वो उनकी राख समाहित कर सके। इसलिए फिरोजपुर के पास सतलज के जल को उनकी राख से पवित्र किया जा रहा था। इधर वार्डन चरत सिंह थके थके और सुस्त कदमों से अपनी बैरक में पहुंचे और जार जार रोने लगे। अपने 30 साल की सेवा में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 साथियों ने। जब तक ये धरती रहेगी तब तक हर 23 मार्च को पलाश के धधकते केसरिया फूल उस गान को अमर करते रहेंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला, अमर शहीदों को नमन।